Hello everyone, I am Vinit Kumar Singh and I welcome you on your YouTube channel Target with SSC Examination। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसएससी एग्जामिनेशन में स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज। इस सीरीज में क्या होगा, जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। आज का सेशन मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं एसएससी सीजीएल 2024 में उन्हें हम सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे इस साल एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, यूपी पुलिस का दे रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ हम सीखेंगे एक नई शॉर्ट ट्रिक, एक नए मेथड, जिससे कि हम अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन क्या है इजिली सॉल्व कर पाए। चलिए, जो आज का सेशन है उसमें हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल, जो एग्जाम हुआ था 9 सितंबर को 24, जिसका शिफ्ट वन। उन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 9 सितंबर 2024 को हुआ था शिफ्ट वन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर वन है, विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार एंड dollar respectively if the number 72864 star dollar is divisible by both 8 and 5। अब एक ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, 72864 स्टार एंड डॉलर। अब देखो, यहां पर हमें स्टार और डॉलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बट गिवन क्या है हमें कि ये नंबर जो है 72864 स्टार और डॉलर, ये डिविजिबल है 8 और 5 दोनों से। अब मुझे बताओ कि कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, देन उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी? या तो 5 होगी या फिर 0 होगी। क्लियर? तो मतलब डॉलर की जो वैल्यू है या तो 5 है या फिर क्या है, 0। अगर हम डॉलर की वैल्यू 5 लेते हैं तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा? तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यह पूरा नंबर क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी तो क्या हो गए, कैंसिल आउट। मतलब डॉलर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 0। अब हमारे पास नंबर हो गया 72864 स्टार एंड 0। अब हम स्टार की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरा नंबर क्या हो जाए, पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाए। तो क्या नंबर लें हम? अब प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी गिवन नंबर है अगर वो 8 से डिविजिबल है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो नंबर है हमारा उसकी लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अब हम ले लेते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, 4 या फिर 2। अब हम ले लेते हैं 4, 4 और 0। क्या 440 8 का डिविजिबल है? यस है। क्या अब इसकी जगह अगर हम ले लें कितना, इसकी जगह ले लें 2, 420, क्या 420 8 का डिविजिबल है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 440। मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। आपको भी क्या करना है, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें टाइम सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि आपको समझाना था। क्लियर है? अगर आप एग्जाम में करेंगे तो बहुत इजीली और बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, the given table shows the number of soaps sold by four different companies in four different months। जो नंबर ऑफ सोप बेचे गए, सोप जो बेचे गए 4 डिफरेंट कंपनीज के द्वारा 4 मंथ में, ये हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय द कंपनी क्यू एंड एस टुगेदर इन मे इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय कंपनी पी इन जुलाई। अब देखो, क्यू और एस के द्वारा जो बेचे गए मई में, क्यू हो गया हमारा और एस हो गया, में क्या है ये 1540 एंड 1736। अब इन दोनों को हमने सम किया, कितना आ गया यहाँ पर,
3 और 4 7, 12 1 3 2 7 6। और पी के द्वारा जुलाई में, जुलाई पी 1820। अब कितना ज्यादा बेचा गया, परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ सो पी। अब कितना ज्यादा हो गया, 6 5 4 1। तो 1456 ज्यादा बेचा है क्यू और एस ने मिलके देन पी से। कितना परसेंट, अब डिवाइडेशन में क्या आ जाएगा, 1820 इंटू 100, इतना परसेंट। सॉल्व करेंगे इसको हम, डिवाइड किया हमने किससे, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 9 1। इसको किया हमने 7 2 8। अब इस पूरे को हमने डिवाइड किया 8 से। तो 8 इंटू 10 कितना आ गया हमारे पास, 80%। मतलब कितना परसेंट ज्यादा होगा, 80% ज्यादा होगा। कितना आसान क्वेश्चन आया है सीजीएल एग्जामिनेशन में। सिर्फ आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है और देखना है कितना परसेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया किससे, पी से। जो क्यू और एस है, इन दोनों ने मिलकर कितना ज्यादा लिया है पी से, ये हमने इजीली फाइंड कर लिया। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एस इज अ पॉइंट ऑन साइड क्यू आर सच दैट पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। अब यहां से क्या है, एक पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, ये एक पी है, हाँ। चलो, ये हो गया हमारा पी क्यू आर, और ये हो गया हमारा पी एस जो परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमसे पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। देखो, हमें कुछ भी गिवन नहीं है कि ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, या फिर स्केलर है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम अपने ट्राइंगल को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया, जो मेरा जो ट्राइंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब पी क्यू बराबर होगी पी आर के, और क्यू पी क्यू आर सब तीनों साइड क्या होंगी, बराबर है। पी क्यू क्यू आर और पी आर ये सब बराबर होंगी। मतलब तो एस क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ऑफ क्यू एस एंड एस आर। मतलब एस क्या है, मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो क्यू एस बराबर होगा एस आर के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू एस बराबर होगा एस आर के। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द राइट वन। तो पी एस स्क्वायर, पी एस दिस वन, प्लस पी आर स्क्वायर दिस वन, विच इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू नहीं, ये तो डिफरेंट होगी। ये तीनों बराबर होंगी, पी क्यू क्यू आर और पी आर स्क्वायर। बट ये बराबर नहीं होगी, है ना। पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। हाँ, ये हो सकता है। पी पी आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका किसके, पी क्यू के, ये बराबर हो गया इसके। और क्यू एस बराबर हो गया किसके, एस आर के। हाँ, ये बराबर हो गया इसके। ये हो सकता है। पी क्यू और पी आर बराबर है क्यू एस और नहीं, ये भी नहीं होगा। पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड पी आर स्क्वायर, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। देखो, यहां पर हमने क्या एक स्मार्ट अप्रोच का यूज किया, क्योंकि हमें सिर्फ ट्राइंगल दे रखा था और इसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं था। कुछ भी गिवन नहीं है मतलब कुछ भी हो सकता है। इक्विलेटरल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, या फिर आपका स्केलन हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, या कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ना। कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमने क्या किया, इक्विलेटरल को एज्यूम कर लिया। इक्विलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4,
सिंप्लीफाई 15.5 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 7 माइनस दिस वन, है ना। इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको जो सॉल्व तो करना है हमें, बट पेन के बिना करना है। अगर हम पेन का यूज करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। चलिए, ऐसा ही करते हैं अपना दिमाग लगाकर। 14.5 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 13.5, तो कितना आ जाएगा, 1। 5 में से माइनस करते हैं 1, कितना आ जाएगा, 4। 4 में से माइनस करते हैं 7, कितना आ जाएगा, 3। 3 में से -3 करते हैं, कितना आ जाएगा, 0। 15.5 में से 0 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 15.5। देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर आप यही क्वेश्चन को अपने पेज पे लिखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा आप ऐसे ही ट्राई कीजिए कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। The income of PQR are in the ratio 10 ratio 12 ratio 9, and their expenditure are in the ratio 12 ratio 15 ratio 8. If Q saved 25% of his income, then what is the ratio of the saving of PQR? अगर P जो है 25% सेव करता है अपनी सेविंग का, तब हमें बताना है कि जो रेशियो है सेविंग का PQR का क्या होना चाहिए। अब देखो, Q क्या कर रहा है, 25% सेव कर रहा है, और इनकम कितनी है, 12। तो ये क्वेश्चन क्या हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे हमें सॉल्व करना होगा। क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको 4 मेथड बताए थे कि कैसे क्वेश्चन आपको करना है एग्जामिनेशन में। तो पहला मेथड क्या था, शॉर्ट ट्रिक। दूसरा क्या था आपका, स्मार्ट अप्रोच। थर्ड वन था फॉर्मूला, एंड फोर्थ वन था बेसिक मेथड। अब ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, सिर्फ बेसिक मेथड से ही हो सकता है। शॉर्ट ट्रिक इसमें यूज नहीं कर सकते। स्मार्ट अप्रोच हम यूज कर सकते हैं, बट एक अलग लेवल पर, है ना। डायरेक्ट आंसर नहीं ला सकते, अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। थर्ड, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला भी यूज होगा बट इतना इफेक्टिव नहीं होगा वो, है ना। बेसिक मेथड पे ही आते हैं, है ना। अब हमारे पास इनकम का रेशियो कितना है, 10x। या ये इनकम किसकी तरह की, 25% ऑफ हिज इनकम, क्यू की। तो क्यू डायरेक्ट लेते हैं पहले, है ना। चलिए हम क्यू लेते हैं। तो क्यू की जो इनकम है वो है 12x। इसमें से माइनस कर दिया हमने एक्सपेंडिचर ऑफ द क्यू, 15 बाई। देखो इन दोनों को अलग अलग लेना है, सेम नहीं लेना है। विच इज इक्वल टू, तो सेविंग कितनी हुई, 25% ऑफ द इनकम। मतलब 25% ऑफ 12, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 1/4 इंटू 12 कितना हो गया, 3x। तो यहां से जब हमने एक्स और वाई का रेशियो निकाला, कितना आ गया, 9x, विच इज इक्वल टू 15 बाई। और एक्स अपॉन वाई का जो रेशियो आया है वो आया है 15/9। 3 से डिवाइड किया, 5, 3। मतलब एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 3। अब देखो, एक्स की वैल्यू 5 है, मतलब ये जो रेशियो है किसके किस फॉर्म में दे रखा है, 10x रेशियो 12x रेशियो 9x। ये जो रेशियो है एक्सपेंडिचर का वो गिवन है 12y रेशियो 15y रेशियो 8y। अब यहां से हम निकालेंगे सेविंग ऑफ पी क्यू एंड आर की। पी की सेविंग की क्या होगी, अब देखो 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50। -3 इंटू 12, 36। कितना आ गया, 40। पी की क्यू की सेविंग कितनी हो गई, 25%। या फिर डायरेक्टली निकाल लेते हैं, 5 इंटू 12, 60। -3 इंटू 15, 45। 60 -45 कितना आ गया हमारे पास, 15। पी क्यू आर, आर कितना है हमारा, 9x। 5 इंटू 9, 45। 3 इंटू 8, 24। तो 45 - 24, ये क्या हो गया, 21। तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 14:15:21। सो द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ PQR विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सेकंड, 14:15:21। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, the classification of 100 students based on the marks obtained by them in English, mathematics in an examination is given table below. यहाँ पर
इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के मार्क्स दे रखे हैं, एग्रीगेट मार्क्स दे रखे हैं। So if at least 40% marks in mathematics are required for pursuing higher study in mathematics, how many students will be eligible to pursue higher study in mathematics? तो हायर स्टडी करने के लिए मैथमेटिक्स में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? एटलीस्ट 40% मार्क्स, कम से कम कितने होने चाहिए? 40%। और यहां पर सब क्या दे रखा है? मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 40, सॉरी आउट ऑफ 50। तो 40% ऑफ 50 कितने मार्क्स होंगे? 20 मार्क्स। जिन बच्चों के 20 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स हैं वो क्या होंगे? एलिजिबल होंगे फॉर द हायर स्टडी इन मैथमेटिक्स। चलिए देखते हैं 20 मार्क्स से ज्यादा किन किन बच्चों के हैं। 40 एंड अबव मैथमेटिक्स में 3 है, 30 एंड अबव 23 है, 20 एंड अबव कितना है? 65। मतलब 65 ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन ले सकते हैं हायर स्टडी इन मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना था, समझना था। इसकी मदद से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी बराबर है एफ डी के और एंगल ए बराबर है डी के, तथा टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई एस ए एस क्राइटेरियन। अब एस ए एस क्या होता है? साइड, एंगल, साइड। अब सबसे पहले आपको क्या बनाने हैं? ट्राइंगल बनाने हैं। और दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एस ए एस। ये हो गया हमारा ए बी सी और ये हो गया हमारा ट्राइंगल डी ई एफ। अब यहां पर क्या है? ए बी जो है बराबर है एफ डी के। ए बी ये वाला पोर्शन एफ डी के इसके बराबर है, और एंगल ए जो है बराबर है एंगल डी के। देन और ये जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ये क्या प्रॉपर्टी है हमारी? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। मतलब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कब होंगे? जब ए सी जो है बराबर होगी ई डी के, देन वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब एसी जो साइड है वो बराबर होनी चाहिए ईडी के, तभी हम लगा पाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी? साइड एंगल एंड साइड। सो एसी बराबर है ईडी के। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। एसी बराबर है ईडी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। Two pipes A and B can fill a tank in 10 minutes and 20 minutes, respectively. The pipe C can empty the tank in 30 minutes. All the three pipes are opened at the same time in the beginning. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. मतलब तीन जो है हमारे पास पाइप को ओपन किया गया, ए और बी क्या है आपके? फिलिंग पाइप है, और सी क्या है आपका? एक एम्प्टी पाइप है। यहां पर देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिलिंग पाइप होते हैं, जो उनकी जो हम एफिशिएंसी लेते हैं वो लेते हैं एज ए पॉजिटिव, और जो एम्प्टी पाइप है उसकी जो हम एफिशिएंसी लेते हैं एज अ नेगेटिव। अब तीनों ही पाइप को खोल दिया गया एक साथ, बट ए और बी जो है वर्क करते हैं ऑल द टाइम, और जो सी जो है उसको क्लोज कर दिया जाता है 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड। जब टैंक फिल होगा उससे 2 मिनट पहले हमने टी को क्या कर दिया और सी को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। सो हमें बताना है इन व्हाट टाइम विल द टैंक विल बी फुल। किस टाइम पर हमारा टैंक जो है वो क्या हो जाए? फुल हो जाए, ये हमें पता लगाना है। चलिए करते हैं। ए है, बी है एंड सी है। 10, 20 -30। अब इन तीनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम, जो कि हो गया हमारा 60। मतलब जो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक है वो कितनी है? 60 लीटर। ए कितने में भर देता है? 10 मिनट्स में। बी
20 मिनट्स में, और सी जो है खाली कर देता है 30 मिनट। सो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 6, बी की 3, और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी -2, मतलब 1 मिनट में 2 लीटर पानी खत्म कर देता है। हमने मान लिया जो टोटल टाइम है वो है एक्स। द टोटल टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल द टैंक इज एक्स। कितना समय लिया है पूरा टैंक भरने में इन तीनों पाइप ने, वो है हमारे पास टाइम एक्स। मतलब जो हमारा पाइप ए है उसने पूरे टाइम काम किया है एक्स, तो एफिशिएंसी है 6, तो कितना फिल किया होगा 6x। बी ने एफिशिएंसी है 3, टाइम है एक्स, कितना फिल किया है 3x। सी ने क्या किया, 2 मिनट पहले ही क्या कर दिया, बंद कर दिया गया है ना, तो x-2, 2 मिनट कम काम किया है। और इन तीनों ने मिलकर क्या कर दिया, पूरे टैंक को भर दी, मतलब 60। अब देखो यहां से क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है हमें। 6x + 3x 9x, -2x +4 = 60। ये आ गया आपके पास 7x बराबर 56। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मिनट। देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बाय टेकिंग x इज अ टोटल टाइम। तो आपको भी एग्जाम में कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना इन क्वेश्चंस में, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। और कुछ मेथड तो ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं वो शॉर्ट ट्रिक है, बट आप जब उसे अप्लाई करेंगे तो एग्जामिनेशन में फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में होता है बहुत ज्यादा प्रेशर। अब जो भी आपको समझा रहा है कि 2 मिनट पहले है उसको ज्यादा ज्यादा कर लेना, 2 मिनट, 2 मिनट कम है उसको पहले माइनस कर देना, ये कर देना वो कर देना, तो वो भी मेथड सही है, बट वो तभी सही है जब आपको अच्छे से वो मेथड आता हो। क्योंकि जो आपको बता रहा है वो ऑलरेडी ये सारी चीजें कर चुका है पहले ही, क्वेश्चन से पहले। तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, आपको वर्बल बताते हैं। क्लियर है। तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे होते हैं तो प्रेशर आपके पास बहुत होता है, तो ऐसी चीजों में ना उलझे। क्योंकि ऐसे जब आप ओरली क्वेश्चन को निकालते हैं तब वहां पर आपको डाउट हो जाता है कि क्या ये जो मैंने निकाला है सही है या गलत है। और डाउट क्यों जरूरी है वहां पर, अगर आप गलत हो गए तो एक क्वेश्चन जाएगा, एक क्वेश्चन का मतलब है 2.5 नंबर। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आते हैं, और आपकी एक गलती की वजह से आपके 2.5 नंबर चले जाएंगे। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, ये मेथड आप यूज करो तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरा आंसर जो है 100% करेक्ट है। भले ही इसमें 5 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, बट आंसर विथ कॉन्फिडेंस से आएगा। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह के करो, ताकि अगर आप ऐसा करोगे 2 मिनट आगे बढ़ा लोगे, 2 मिनट पीछे कर लोगे, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A payment of 120 is made 10 rupees, 5 rupees and 2 rupees coin. A total of 25 coins are used. Which of the following is the number of 10 rupees coins used in the payment? अब गिवन ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें पता लगाना है जो 10 रुपए कॉइन हुए हैं वो कितने यूज हुए हैं, है ना। तो टोटल मनी कितना है 120। कॉइन कौन कौन से हैं आपके पास, 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए। और टोटल कॉइन्स हैं 25 कॉइन्स। इसमें से आपको बताना है 10 कॉइन्स कितने यूज हुए हैं। इसमें 10 भी यूज हुए हैं, 5 भी यूज हुए हैं और 2 भी यूज हुए हैं। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कैसे हम लगा सकते हैं। अब मान लो मैं चलता हूं 10 पर, मेरे पास जो 10 कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं। तो टोटल मनी मेरे पास कितना हो गया, 10 कॉइन्स हैं 10 रुपए के, तो यहां से मेरे पास टोटल मनी हो गया 100 रुपए। और कॉइन्स मेरे पास कितने बचे, 15 कॉइन्स रिमेनिंग बचे। अगर ये 15 कॉइन्स में दो दो के ही ले लूं तो 15 × 2 कितने हो गए, 30। तो टोटल सम कितना हो गया, 100 + 30, 130। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, रॉन्ग। 8 लेता हूं मैं, तो 8 कॉइन्स है मेरे पास 10 रुपए के, तो मेरे पास अमाउंट कितना हो गया, 80 रुपये। कॉइन्स कितने बच गए, कॉइन्स बच गए मेरे पास 70।
अगर मैंने मान लिया है 17 कॉइन्स 2-2 रुपए के ही हैं, तो कितना हो गया? 34। 80 प्लस 34 विच इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 114। अब देखो 114 है, ये कब है? जब हमने टोटल कितने लिए हैं? सारे कॉइन 2 रुपए के लिए हैं। तो एक दो कॉइन तो ऐसा भी होगा जो 5 का होगा, है ना? अब देखो 17 कॉइन्स हैं, इसको मैं चलो कर लेता हूँ 16 कॉइन्स कर लेता हूँ। तो ये कितना हो गया? 32। ये कितना हो गया? 8, ओ सॉरी, 2। और ये कितना? 112। तब भी एक कॉइन्स आएगा 5 रुपए का, तब भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले पे आते हैं हम। दो ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, है ना? ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ। अब हमारे पास बचा 6 और 4। दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, है ना? 6 बचा है और 4 बचा है। चलिए पहले मैं लेता हूँ 6। 6 कॉइन्स हैं 10 रुपए के, ठीक है ना? कितना हो गया मेरे पास? 60 रुपीज हो गया। अब 6 कॉइन तो यूज हो गए, 19 कॉइन्स मेरे पास बचे। अब इनको मुझे यूज करना है 5 पैसे और 2 रुपए में। मतलब 5 रुपीज के कुछ कॉइन्स होने चाहिए एंड 2 रुपीज के कुछ कॉइन्स होने चाहिए, इस तरीके से कि ये टोटल कितने हो जाए? 19 कॉइन्स हो जाए। पैसे मेरे पे कितने बचे हैं? 60। अब देखो, अगर मैं 10 कॉइन ले लूं, किसके? 5 रुपए के, और 9 कॉइन ले लूं 2 रुपए के, तो कितना हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा 50 + 18। कितना हो जाएगा? 68। ये तो ज्यादा हो रहा है, चलो मैं थोड़ा कम ले लेता हूँ। 9 कॉइन ले लेता हूँ 5 रुपए के, और 10 कॉइन ले लेता हूँ। ये तो कितना हो जाएगा? 20 + 45। तो ये भी कितना हो गया? 65। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ऐसा नंबर, एक इवन नंबर चाहिए हमें, है ना? तो इवन नंबर के लिए हमें क्या करना है? 5 को मल्टीप्लाई करना है किसी इवन नंबर से, और 2 को भी मल्टीप्लाई करना है किसी इवन या और किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 को हमें सिर्फ इवन नंबर से ही करना होगा। चलो 5 को 8 से करते हैं। कितना आ गया? 40। 8 आ गया। और यहाँ पे कितना? 11 और 22, कितना आ जाएगा? 262। 8 6 से करते हैं। 13। 13 × 2 26। ये भी कितना आ गया? 56। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में भी क्या लगेगा? आपका बेसिक मेथड लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एग्जामिनर ने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया है जो आपको सिर्फ दिमाग से भी सॉल्व करना है और मेथड से भी करना है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में लग सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा। आप ही का नहीं लगेगा, सभी का लगेगा जो इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि कितने 10 रुपए के कॉइन्स होंगे। क्लियर है? या तो आप इक्वेशन बना लो, बहुत बड़ी इक्वेशन जाएगी, तो वैसे नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर हाँ, यहां पर इनका रेशियो दे रखा होता 10 रुपीज, 5 रुपीज और 2 रुपीज का, वहां पर हम अप्लाई कर सकते थे शॉर्ट ट्रिक या फिर अपना स्मार्ट अप्रोच, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28.9 रेशियो प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो 36.1। एक्स की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? 28.9 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 36.1 अपॉन, सॉरी, एक सेकंड। हाँ, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? चलो इसे कैंसिल करते हैं। 28.9 अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन 36.1। तो यहाँ निकालना है हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 28.9 इंटू 36.1। तो यहां से एक्स आ गया आपका 289 इंटू 361 अपॉन 100। इसका क्या लेंगे हम? अंडर रूट। तो 289 का कितना हो गया? 17। 361 का 19 अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 32.3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द
राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं सभी बहुत इजी हैं, टफ नहीं है। अगर आप सारे मेथड को यूज करेंगे इजीली यू विल गेट द आंसर। चलो, study the given pie chart carefully and answer the question that follows. The given pie chart shows the number of successful startups in different sectors in the particular year. If the total number of successful startups in is at 2,910, then find the number of startups on the education and agriculture sector. Neglect the decimal value. अब देखो, टोटल कितने हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं? वो है 2910। ये कितने हैं? 100%। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एजुकेशन और एग्रीकल्चर का। एजुकेशन का कितना है? 24%। एग्रीकल्चर का कितना है? 12%। मतलब 36% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितनी हो जाएगी? 2910 अपॉन 100 इंटू 36। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 36 इंटू 291, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 291 इंटू 36, ये आ जाएगा 6, 54, 5, 17, 3, 7, 2, 8, 6741। कितना आ जाएगा? 10476। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास? 10476 डिवाइडेशन 10। तो यहाँ पॉइंट लगेगा, डेसिमल को क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना, डायरेक्टली अप्लाई करके। क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको हमने डायरेक्टली अप्लाई किया और आंसर अपने आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया इज 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वॉल्यूम इज। अब देखो, मान लीजिए आपके पास 10 सेकेंड बचे हैं लास्ट के एग्जामिनेशन। क्लियर है? मतलब आपका जो एग्जाम है उसमें लास्ट के 10 सेकेंड ही बचे हैं। 10 सेकेंड, मान लो 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड के बीच का टाइम है। और यही क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। 10 से 20 सेकंड बचे हैं लास्ट के, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो 10 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। क्लियर है? बट मैथमेटिक्स में क्या है, कभी कभी आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्यों रिस्क लेना पड़ेगा? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो कि एक दो क्वेश्चन टाइम ज्यादा ले ले, या हो सकता है कि आपने अदर सब्जेक्ट में टाइम ज्यादा दे दिया हो और मैथमेटिक्स के लिए कम बचा हो। क्लियर है? तो मान लीजिए लास्ट क्वेश्चन ये है और आपके पास है 10 से 20 सेकेंड और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसे छोड़ दो या फिर 10 से 20 सेकंड में कुछ ऐसा सोचो कि ये क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की वो मैक्स टू मैक्स हो जाए। रिस्क तो आपको लेना है ना। अब हाइट हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर और वॉल्यूम हमसे पूछा है। तो आपको मालूम है वॉल्यूम का एरिया, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो मतलब कहीं ना कहीं 20 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे वॉल्यूम में। मतलब लास्ट डिजिट क्या है? जीरो होनी चाहिए क्योंकि 20 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में देखो, जीरो किस ऑप्शन में है? तो ये देखो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन अपने से नहीं बनाए, एसएससी में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आपने यहां पर क्या किया है? एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। क्यों रिस्क लिया है? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइम को सेव करने के लिए हमें छोटा मोटा रिस्क या थोड़ा बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा रिस्क है। क्यों रिस्क बड़ा है? क्योंकि हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया जीरो वाला कॉन्सेप्ट। हो सकता है अपोन में कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए, जीरो से जीरो कट जाए। जब हम इसका सरफेस एरिया निकालें तो रेडियस कुछ ऐसा आ जाए जो डेसिमल में हो,
है ना। तो यहां पर हमने बिना सोचे समझे डायरेक्टली हमने यूज कर दिया। क्यों यूज किया है? क्योंकि हमारे पास 10 to 20 सेकेंड है। अगर ज्यादा है तो एक और चीज देख लीजिए आप, पाई है। पाई क्या होता है? 22/7। 22 क्या है? मल्टीपल ऑफ 11। क्या ये नंबर क्या 11 का मल्टीपल है? आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है। उसकी प्रॉपर्टी है जो भी नंबर है ऑड प्लेसेस पर उन्हें ऐड करना है, और जो भी नंबर है इवन प्लेसेस पर उन्हें ऐड करना है। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो जीरो होना चाहिए, या फिर आपका क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 11। तो यहां पर जब हमने किया तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। 4 + 0 4। 2 + 2 4। मतलब जो सम आया है वो आया है 4 - 4 0। तो ये भी क्या है? 11 का मल्टीपल है। तो सेकंड चीज ये आप चेक कर सकते हैं। अदर में देख सकते हैं आप, 1 + 0 + 2 कितना हो गया? 1 और 2 3। ये कितना हो गया? 5। तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 3 5 कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना है? 2। ये भी नहीं है। 1 2 3 3 3 6। और ये कितना है? 2। ये भी नहीं है। ओनली फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। मेथड से आप लोग कर लेंगे। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड बता दिए, एक तो 11 से डिविजिबल है और एक डिविजिबल बाई 20 है। तो ओनली फोर्थ ऑप्शन इज डिविजिबल बाई 20 एंड 11। मेथड से आप अपने आप कीजिए। सबसे पहले आप रेडियस निकालिए, उसके बाद वॉल्यूम निकाल लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। राज डिवाइड, एक सेकेंड। हाँ, राज डिवाइडेड 1200 इन द रेशियो 2:1:3। अब डायरेक्टली देखो, इसको जब रेशियो में गिवन है ना, डायरेक्टली पैसे ही निकाल दो। अब हम इस 3 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, तो ए को कितना मिला? तो इन तीनों का सम करेंगे, आप कितना आ गया? 6x। 6x बराबर है 1200 के। तो x बराबर होगा 200 के। याद रखो x बराबर है 200 के। ये कितना? 2x। तो a को मिल गए 400, b को मिल गए 200, c को मिल गए कितना? 600। अब हमसे क्या पूछा है? ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गए पैसे, ए बी और सी में। अब हमसे क्या पूछा है कि द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ द 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर, द सम। किसका सम निकालना है? 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर। लार्जेस्ट शेयर कितना है? ये 3 टाइम्स 1800, एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर। 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट क्या है? दिस वन। इनका क्या निकालना है? सम। कितना आ गया? 2200। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। कितनी आसानी से हमने आज का सेशन किया है। 13 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है जो पूछे गए थे एसएससी सीजीएल शिफ्ट 1 में। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं करूंगा रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एसएससी एग्जामिनेशन। जो एसएससी फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए हैं, उनके जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं 12 क्वेश्चन, वो मैं कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट सेशन। फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो आप सीख सकें। एक नई अप्रोच के साथ एग्जाम में बैठे, नई अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है हर क्वेश्चन पे। मिनिमम टू मिनिमम 30 से 40 सेकंड में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, और मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको किस किन किन मेथड से आपको सॉल्व करने हैं, क्या क्या मेथड अप्लाई करने हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, आई एम विनीत कुमार सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन टारगेट एसएससी एग्जामिनेशन। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी एग्जामिनेशन में स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। सो अभी तक हमने क्या किया है, जो 9 सितंबर शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 में, उसका हम फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने 13 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से अप टू क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, कैसे आप बेसिक मेथड लगा सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व हो, स्मार्ट अप्रोच से ही सॉल्व हो, बल्कि आपको देखना है हमारे पास चार मेथड है ना। चार में से कौन सा मेथड अप्लाई करना है एग्जामिनेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चार मेथड कौन कौन से हैं आपके पास? पहला है शॉर्ट ट्रिक, दूसरा है स्मार्ट अप्रोच, तीसरा है फॉर्मूला और चौथा है आपका बेसिक मेथड। तो इन चारों में से कोई एक ना एक मेथड आपको अप्लाई करना है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा मेथड हम अप्लाई करें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से और देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अभी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अ शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 5,000 रुपीज। The shopkeeper allowed successive discount of 20%, 15% and 10%. The selling price of the article is। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, आपको मार्क प्राइस गिवन है और तीन डिस्काउंट दे रखे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, और आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होने वाली है। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 20%, 15% एंड 10%। देखो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मालूम है तो शॉर्ट ट्रिक लगाना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमें मालूम है तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले सीखना है कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/5। 15% की हो गई आपके पास 3/20। एंड 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। कुछ नहीं करना है, 20/100, 15/100 एंड 10/100, तो ये आ जाएंगी फ्रैक्शन वैल्यू। चलिए हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो मार्क प्राइस कितनी है? 5,000। जब हमने परसेंटेज के क्वेश्चन किए थे, जो परसेंटेज के क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, तब उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर 20% गिवन है, सो अगर पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 20%, देन वी विल मल्टीप्लाई 5 में से -1 किया, कितना आ गया? 4/5। अब यहाँ पे क्या है ना, वैल्यू घट रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से -1 कर देंगे फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सॉरी, न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे फ्रॉम दी डिनोमिनेटर। हाँ, अब ये 20% डिक्रीज होने के बाद ये हमारी जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? दिस पर। फिर कितना डिक्रीज हुई? 15%, तो मीन्स 20 - 3, 17/20। अगेन 10 - 1, ये कितना हो गया? 9/10। जीरो जीरो, दो जीरो कैंसिल, 5 × 2 10, 1 0 कैंसिल। अब देखो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई है, 5 × 4 × 17 × 9। या तो इसको सॉल्व करो, या फिर ये देखो कि ऑप्शन में कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। क्या फर्स्ट डिविजिबल है? नहीं। 2 + 7 9 हो गया, बट 5 बचा है, ये डिविजिबल नहीं होगा। मीन्स जब आप एग्जाम में जाएं और एग्जाम में बैठे एग्जाम दे रहे हो, तब आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम छोड़ के जा रहे हैं कि मैं तो, ये नंबर सिस्टम बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करके जा रहा कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, सबको करना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन में। जब आप एग्जामिनेशन में बैठे आपको सारे चैप्टर क्लियर होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 9। यानी जो डिजिट का सम होगा, अगर वो 9 से डिविजिबल है, देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9। 2 + 8 10 हो गया, ये भी नहीं है, ओनली दिस वन। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। तो इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से विद इन 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। तो यही अप्लाई करना, यही अप्रोच आपको अप्लाई करनी है एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
The average of 12 numbers is 48. The average of the first 5 number is 45 and the average of next 4 number is 52. If the 10th number is 10 less than the 11th number and is 5 more than the 5th number, then the average of the 11th and 12th number का फाइंड करना है। अब देखो ये आपके पास क्या आ गया, एक क्वेश्चन है। ये एक लेंथी क्वेश्चन है और काफी टाइम से एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ रही है। सो आपको एक स्मार्ट अप्रोच लेके एग्जाम में जाना है। अब मैं जो उसका मेथड बताऊंगा वो बिना सोचे बिना समझे आपको एग्जामिनेशन में लगाना है, क्योंकि ये कंफर्म है कि एसएससी काफी टाइम से पूछ रही है, आने वाले एग्जाम में भी पूछेगी। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। चलिए सबसे पहले क्या करना है, सम कर लेना है इन दोनों को, मतलब मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 48 को। तो सम टोटल सम कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 से 48 किया 96, 96 प्लस 48, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल सम 675। तो 576 हमारे पास आ गया। अब एवरेज ऑफ 5 नंबर्स का है 45, तो फर्स्ट सम कितना आ गया 545, कितना हो गया 225। सेकंड सम कितना आ गया हमारे पास 4 इंटू 52, 208। इन दोनों का सम किया कितना आ गया 1334, 433। इसमें से इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 341। तो 143 क्या आ गया हमारे पास, इनका डिफरेंस आ गया। मतलब ये जो सम होगा वो होगा 10th 11th और 12th नंबर का। क्लियर है, सही किया ना, 5 को मल्टीप्लाई किया, हाँ 225 आ गया, इसको किया 96, 1 को किया 48, 7, हाँ। अब देखो 10th नंबर को हमने एज्यूम कर लिया हमारा एक्स है, क्योंकि जो चेंज हो रहा है 11th नंबर और 12th नंबर जो बन रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं 10th नंबर पर। तो 10th नंबर है 10 लेस देन दी 11th नंबर, मतलब जो 11th नंबर होगा वो होगा x+10, और जो 12th नंबर होगा हमारा वो होगा एंड 5 मोर है देन 12th नंबर x-5। मतलब इन तीनों का सम जो होगा वो होगा 143। अब यहाँ पे तीनों का सम कितना आ गया 3x+5, 143। 3x बराबर होगा फिर 13 में से गए 8, 3, 1। तो x की वैल्यू आ गई 46। x की वैल्यू 46 है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज ऑफ 11th एंड 12th नंबर। 11th नंबर क्या है x+10, 12th नंबर क्या है x-5। इन दोनों का एवरेज, इन दोनों को सम करेंगे कितना आएगा 2x+5 डिवाइडेशन 2 मीन्स x+2.5। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 48.5। यही मेथड है जो आपको एग्जाम में यूज करना है। बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में। क्यों ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि जितना सोचोगे उतना टाइम वेस्ट होगा। यही प्रॉपर तरीका है। बहुत टाइम से एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ रही है, तो आपको स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है और डायरेक्ट देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना लग जाइए, तो विद इन 30 से 40 सेकंड में हो जाएगा। अगर आप तेज कैलकुलेशन करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि यही मेथड है जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से ही हो पाएगा। क्योंकि एसएससी ने कुछ इस तरीके से पूछा है कि 11th एंड 12th टर्म फाइंड आउट करनी है, ये तभी फाइंड आउट कर पाएंगे आप जब आप इस तरीके से फॉर्म को बनाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है कि क्या वैल्यू होगी। 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ, इसका क्या आ गया आपका अंडर रूट आ गया। हाँ जी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखो इन्होंने कुछ भी रेंज तो दे नहीं रखी थीटा की, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा कितना 90 डिग्री। अगर देखो 90 डिग्री हमने एज्यूम कर लिया तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये तो चीज होगी कैंसिल। अब थीटा क्या है 0 डिग्री, तो जीरो अगर करते हैं तो ये जीरो ये जीरो, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन 1। अब देखो सेक थीटा क्या होता है आपका, सेक होता है 1/कॉस, और टेन क्या होता है sin/कॉस। अब देखो ये क्या हो गया 0 हो गया आपका, और ये क्या हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो 1 आ रहा है। सेकंड कॉसेक क्या होता है 1/sin, ये इनफाइनाइट चला जाएगा, ये नहीं होगा। कॉसेक क्या हो गया आपका 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/sin हो गया, क्योंकि थीटा कितना 0 डिग्री। सेक थीटा कितना हो गया 1/cos हो गया, 1 हो गया, पर कॉट थीटा क्या आएगा cos/sin, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया।
क्या लेकर? 0 डिग्री। 90 डिग्री क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमारा एक पास एक्सप्रेशन है, इसकी हमें वैल्यू को फाइंड करना है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा पावर 3 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। अगर मैं थीटा को क्या ले लेता हूँ, 0 डिग्री ले लेता हूँ, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, मतलब ये पूरा टेन थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 0 डिग्री में नहीं ले सकता। अगर मैं 90 डिग्री ले लूं, अगर मैं 90 डिग्री लेता हूं, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये भी मैं नहीं ले सकता। सो अब मैं क्या लेता हूं? 45 डिग्री। 45 डिग्री लिया तो साइन थीटा हो गया 1/2 माइनस 2 इंटू क्यूब थीटा, 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। ये रूट टू टू कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि जब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? ये पूरा इनफाइनाइट। तो ये भी यूज नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे? 30 डिग्री को हम यूज करते हैं। 30 डिग्री को यूज करके देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 2 इंटू ये cos 30 √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 माइनस √3/2। इस पूरे का क्या है? क्यूब है। अब यहां से 2 कैंसिल, 1/2 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 2 से 2 कैंसिल। अब √3/2 हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 3/2। 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू √3/4। 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 1/√3 पावर 3। अब टेन थीटा, टेन थर्टी कितना होता है हमारे पास? 1 अपॉन √3। अब ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √3 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक को हम क्या लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ साइन कॉस थीटा। कॉस कितना हो गया यहाँ पे हमारा? √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे हम, क्या आ जाएगा? 4/3। अब इसको सॉल्व किया हमने, कितना आ गया हमारे पास? 1/√3 इंटू 3 माइनस 4/3। ये कैंसिल, 1/3 माइनस 4/3 विच इज इक्वल टू -1। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो यहां पर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, -1। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, आपको देखना पड़ेगा। पहले हमने 0 अप्लाई किया, नहीं हो पाया। 90 किया, नहीं हो पाया। 45 किया, नहीं हो पाया। देन वी विल अप्लाई थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में करना है। तो ऐसे ही करके चलेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएंगी सारी चीजें। अदरवाइज चीजें क्या हो जाएंगी? कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, स्मार्ट अप्रोच नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमने एक तरीके से स्मार्ट अप्रोच ही लगाई है। अगर 0 से हमारा आंसर आ जाता, तो हम डायरेक्ट हम टिक करते थे, बट एग्जामिनर ने कुछ इस तरीके से बनाया है कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे। ये एक नई सीख है कि एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन बनाने लगे हैं। यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री वर्क नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। यहां पे भी हमें क्या करना है? एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है हमारे पास? लेट टी की वैल्यू दे रखी है 2/5। टी कितना दे रखा है हमें? 2/5। और पूछा है हमसे टी³ + 3/5³ +9/5 टी। पूछा क्या है हमसे? टी³ + 3/5³ +9/5 टी। अब देखो टी की वैल्यू है 2/5, इसका क्यूब करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? 8/125। यहां पर कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब 27, 125 प्लस 9/5 इंटू टी। टी कितना है? 2/5। तो कोई यहाँ पर 125 है, यहाँ 125 है, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं? 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 कॉमन ले लिया। 8 + 27 + 90, है ना?
5 इंटू 10, 10 इंटू 9, 90। 90 प्लस 27 कितना देगा? 117। 117 प्लस 8, 125। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया हमारे पास? 1। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें जिनमें हम जिन्हें हम बेसिक मेथड से करना पड़ता है ना। कुछ क्वेश्चन तो इजी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक मेथड से करने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से होते हैं, कुछ स्मार्ट अप्रोच से और कुछ फॉर्मूले से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एम और एन वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। अब एम और एन क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं अराउंड दी सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, इसमें है दो पर्सन है एम और एन। दे स्टार्ट एट 5 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर एम इधर मूव कर रहा है तो एन कहाँ मूव कर रहा है? इधर। एट अ स्पीड ऑफ 5 राउंड पर आवर एंड 2 राउंड पर आवर रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर बिफोर 6:30 AM। सो 6:30 बजे से पहले तक या 6:30 बजे तक दोनों एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस कर लेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले दोनों ही जो पर्सन है मूव कर रहे हैं कहाँ? अपोजिट टू ईच अदर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? रिलेटिव स्पीड। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 + 2 राउंड पर आवर। मतलब इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो जाएगी? दोनों ही मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तब क्या हो जाती है? स्पीड ऐड हो जाती है। कितनी हो गई हमारे पास? 7 राउंड पर आवर। इसके बाद टाइम कितना है हमारे पास? टाइम है हमारे पास 1.5 आवर्स। अब देखो 7 राउंड पर आवर मतलब ये 7 राउंड लगाएंगे ये कितने घंटे में? 1 घंटे में। अब देखो जब किसी भी पॉइंट पे अगर ये दोनों मिलते हैं, मान लो इस पॉइंट पे अगर दोनों मिल रहे हैं, एम इधर आ गया, एन इधर आ गया, तो जब वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो 1 राउंड इनका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही 1 घंटे में कितनी बार मिलते हैं? ये 7 बार मिलते हैं। मतलब 1 घंटे में 7 राउंड ये कवर करते हैं। क्योंकि एक राउंड हो गया, फिर कहीं यहां मिलेंगे, तब क्या हो गया? ए और बी ने दोनों, एम और एन ने दोनों ने मिलकर एक और राउंड कवर कर लिया। क्लियर है? इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर? रिलेटिव स्पीड का यूज किया। जब जब ये मिलेंगे तो एक एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे में कितने राउंड कंप्लीट कर लेंगे? ये 7। अब टाइम कितना है? 1.5 घंटे। सो नंबर ऑफ राउंड इन 1.5 आवर्स में कितना हो गया? 7 × 1.5। मतलब कितना राउंड ये कंप्लीट कर लेंगे 1.5 घंटे में? तो 10.5 राउंड। तो 0.5 क्या हो जाएगा? क्योंकि मतलब अगर एम यहां पर है तो एन यहां पर हो गए, है ना। तो आधा राउंड हो गया। तो मतलब 1.5 घंटे में कितनी बार ये एक दूसरे से मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 10 टाइम्स। 10 बार ये एक दूसरे से मिलेंगे। देन ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से, क्योंकि एसएससी कम ही पूछती है सर्कुलर स्पीड पर या सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चन। अब इसने पूछा है तो आने वाले एग्जामिनेशन में ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी हमें पढ़ के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये है हमारे पास क्वेश्चन। टू सर्केल C1 and C2 टच ईच अदर एक्सटर्नली। कहाँ टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ C1 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ C2 इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी। दो सर्किल हैं, एक्सटर्नली टच कर, ये क्या हो गई? ये कॉमन टेंजेंट हो गई। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन है बहुत इजी। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बहुत टफ हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर, ये मान लीजिए P1 है और P2 है। तो ये क्या हो गया? कॉमन टेंजेंट होगा P1 to P2। अब इसका फॉर्मूला क्या है? 2 √R1 या R इंटू छोटा r। इसी तरीके से बोलते हैं, या R1 R2 भी लिख सकते हैं आप। सो 2 ×
आर कितना है आपका, एक है 16 है और सेकंड है कितना है 8। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा। सो 16 √2। तो जो डिस्टेंस ऑफ द कॉमन टेंजेंट जो डिस्टेंस है P1 to P2 वो कितनी है आपकी 16 √2। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, डी है। डायरेक्ट फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद है तो इजिली अप्लाई कर लेंगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, x+1/x = 15, देन द वैल्यू ऑफ 7x² - 9x + 7 x² - x + 1 की वैल्यू क्या होगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, x से डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो यहां पर बचेगा आपके पास 7x - 9 + 1/x। डिनोमिनेटर में आएगा x - 1 + 1/x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, 7 को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x+1/x - 9 x + 1/x - 1। x+1/x कितना है 15। 15 × 7 कितना होता है 105। 105 में से 9 को हमने माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 105 में से अगर 9 को माइनस कर दिया तो 96। x+1/x 15 है, -1 40। अब डिवाइड किया इसको किससे, 2 से। 7 2 से 4 जा 80, 48। तो यहां पर क्या आ जाएगा 48/7 आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में और आपको ऐसे ही करना है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है अच्छे से कर रखे हैं, पता है आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप इजीली 25 के 25 क्वेश्चन करेक्ट करने वाले हैं और विदाउट एनी टेकिंग मोर टाइम। मतलब 20 से 25 मिनट में आप जो है पूरा अपना मैथमेटिक्स को कवर कर सकते हैं। बट क्या करना है आपको, अच्छे से प्रिपेयर करना है, देखना है क्वेश्चन को। मैं 15 से 20 मिनट में आप पूरे मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस इससे पहले क्या करना है आपको, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं एसएससी सीजीएल ने पूछे वो सारे करके जाने हैं। क्लियर है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन कुछ नया नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा, वो इन्हीं टाइप का होगा। हो सकता है x+1/x की जगह 14 कर दें, 10 कर दें, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, जो पैटर्न है वो तो सेम रहेगा, बट जो है वो के जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। Study the given table and answer the question of that follows. The given table show the production of different type of refrigerator in a company. तो ईयर दे रखा है आपको, रेफ्रिजरेटर टाइप दे रखा है। क्वेश्चन क्या है आपका, इन विच ईयर ऑफ द गिवन ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ बी। बी के बारे में बात हो रही है। टाइप रेफ्रिजरेटर क्लोजेस्ट टू इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो एवरेज जो है वो किसका निकालना है, ए बी सी तीनों का निकालना है, ए का निकालना है, बी का निकालना है या सी का निकालना है, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब देखो ये बात किसके बारे में चल रही है, बात चल रही है बी के बारे में। तो हमें जो एवरेज निकालना है सिर्फ बी का ही निकालना है। और यहाँ पे क्या है, इट्स। इट्स यूज हुआ है फॉर द वन, एक के लिए, है ना। इसीलिए हम सिर्फ बी का ही फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी का नहीं करेंगे, तीनों का नहीं करेंगे, ए का नहीं करेंगे, सी का नहीं करेंगे, सिर्फ बी का करेंगे, ठीक है ना। अगर ए और सी का भी करना होता तो क्वेश्चन में मेंशन होता। तो यहां पर लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है आपको फंसाने के लिए, बट आपको नहीं फंसना है। क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब यहां पर सबसे पहले हम निकालते हैं कि एवरेज ऑफ बी। तो डायरेक्टली यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 0 0, 9 10 10 20, 20 का गया 2, 10 18 27 +9 36, 36 +9 45, 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर क्या आ गया 9500। इसका एवरेज कितना होगा 1 2 3 4 5। सो 1 जाओ,
कितना हो जाएगा 545,900। अब ये तो आ गया हमारे पास एवरेज। अब ये देखना है कि जो प्रोडक्शन है बी की किस ईयर में इस एवरेज के क्या है बराबर है। सो 1910 है और 1890। दो एक ऐसे ईयर हो गए नहीं, 1940 दूर है, 60 दूर है, 1800 दूर है, तो दो है हमारे पास 12 और 13। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखो क्यों है ये पूछा है क्लोजेस्ट, पास में, मतलब 1900 के पास में कौन कौन से नंबर्स हैं, तो वो कौन से हैं 1890 और 1910। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ a triangle are in the ratio 17, 13 and 50. Find the positive difference between the greatest and the smallest of these three angles. हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज थ्री एंगल्स। और जो एंगल दे रखे हैं इसका रेशियो क्या है 17, 13 एंड 50। अब देखो ग्रेटेस्ट इसमें कितना है 70 और स्मॉलेस्ट क्या है 30, तो डिफरेंस कितना आ गया 4 का। अगर हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें 4 का डिवीजन 4। अब देखो सम कितना होता है इनका 180 डिग्री होता है, मतलब हमें 4x की वैल्यू निकालनी है ना। अब देखो 17 प्लस 13 कितना होगा 30, 30 प्लस 15 कितना होगा 45, 45x बराबर हो गया 180 के, x बराबर हो गया किसके 4 के, देन 4x बराबर किसके हो गया 16 के। कितना आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17। और आपका जो थीटा है वो लाई करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द राइट। इन सब में से कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है ये आपको पता लगाना है। अब देखो 45 जैसा क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऑप्शन लेते हैं डायरेक्ट। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर हम 45 डिग्री लेते हैं तो ये क्या हो गया स्क्वायर, √2 स्क्वायर 2, 2 × 2 प्लस 3 इंटू 45, ये कितना हो गया 1। तो सम कितना आ गया 7, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड 90 डिग्री, कॉसेक क्या है 1 अपॉन साइन है, चलो 90 डिग्री ले लिया 2 हो गया, प्लस इसको करेंगे हम कॉस अपॉन साइन, तो ये कितना होगा 0, 0 तो ये भी कैंसिल हो गया। 30 डिग्री पे आते हैं हम, 2 × कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस को सबसे पहले हम क्या अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन में, है ना। साइन 30 कितना होता है आपका 1/2। अगर आपको कॉस डायरेक्ट याद नहीं है तो आप साइन में करके कर सकते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 × cot 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8, 3 × 3 9, कितना आ गया 70। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो गया आपका 17 विल बी द राइट। कितनी आसानी से देखो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। A certain sum of money becomes 7 times itself when invest at a certain rate of simple interest in 14 years। कोई भी हम पैसा है हमने क्या किया 14 साल के लिए दिया, 14 साल के बाद वो कितना हो गया 7 टाइम्स, मतलब 1 रुपया मैंने किसी को उधार दिया, 14 साल के बाद अगर वो मुझे रिटर्न कर रहा है तो कितने रुपए रिटर्न कर रहा है उसका 7 टाइम्स, 7 रुपीज। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया 6, कितने टाइम में 14 ईयर्स में। एक और प्रॉपर्टी होती है सिंपल इंटरेस्ट की, वो भी आपको जाननी चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल का वो क्या होता है बराबर होता है। मतलब एक साल में अगर 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है तो दूसरे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी 100 रुपए होगा, तीसरे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी क्या होगा 100 रुपए होगा। मतलब हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या रहता है सेम रहता है। चलिए अब यहां पर 14 ईयर्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 6 रुपए मिल गया। क्लियर है। अब हाउ मच टाइम राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस ओके विल टेक टू बिकम 18 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट। कि अब कितने साल में इसी रेट पर यह पैसा जो कितना हो जाएगा 18 टाइम्स हो जाए। मतलब 1 रुपया है आपके पास,
और ये कितना हो जाए 18, मतलब ऐसा ही कितना हो गया 17। तो हमसे पूछा है कि टाइम कितने टाइम लगेगा कि ये पैसा हमारा कितना हो जाए एक रुपया हमारा कितना हो जाए 18 रुपये हो जाए, मतलब 18 टाइम्स हो जाए। ऐसा ही कितना मिल गया हमें 17। 14 साल में 6 रुपये ऐसा ही मिलता है, 6 रुपये ऐसा ही मिलता है 14 ईयर्स में। 1 SI कितने साल में मिलेगा 14/6। चाहिए कितना 17। 14/6 × 17। अब देखो यहां से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 17 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 10 × 170, और 17 × 6 कितना हो गया 68। अब 68 प्लस 170 विच इज इक्वल टू 238 डिवाइडेशन 6। अगर 238 को डिवाइडेशन 6 करेंगे तो अराउंड 40 के अराउंड होगा, क्योंकि अगर ये 240 होता और 6 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता, डायरेक्ट 40 आ जाता। अब ये 40 के अराउंड है, 40 के अराउंड क्या है 42 भी है और 39 भी है, बट ये क्या है 40 से छोटा है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट हो गया आपका, सेकंड हो गया। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। सो आज के सेशन में हमने क्या किया है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 9 सितंबर को आया था शिफ्ट 1 में, उसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन को आज मैंने कंप्लीट कर लिया सेशन में। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से अपने आप सॉल्व करने हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है और देखना है कि सॉल्यूशन कैसा डिफरेंस है ना। और यही डिफरेंस आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। अगर आपको डिफरेंस समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसके नोट्स बना लीजिए, इसी डिफरेंस से ही आपको एग्जाम में करने हैं। और इसी पैटर्न से करेंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट में आप पूरे 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है। सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कैसे हमें करने हैं। तो यही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी मेथड लगा देते हैं। तो कोई भी मेथड नहीं लगाना, एक पर्टिकुलर मेथड लगाना पड़ता है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो यही आज की स्ट्रेटेजी है। और भी मैं सॉल्व करूंगा प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चन, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए अगर आपके पास कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।